वेलकम बैक। आगाज करते हैं अहम खबर के साथ कि चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला सुनाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन की रियासत को नोटिस जारी करने तक फैसला देने की फैसला महफूज किया गया था, जो कि आज दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। तो चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, ये फैसला आज होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये महफूज फैसला सुनाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन की रियासत को नोटिस जारी करने तक फैसला देने की मुखालिफत। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, 11 बजे का टाइम मुकर्रर है, क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में जो सज़ा हुई थी और इस वक्त वो अटक जेल में कैद हैं, क्या उनकी इस केस में सज़ा मुअत्तल हो पाएगी या नहीं? क्या वो आज जेल से रिहा होंगे या नहीं? इस चीज़ का फ़ैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल हैं। इस केस की बात करें तो मजमूई तौर पर 5 समातें हुई हैं। पहली समात जब 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तारी हुई थी, तो नेक्स्ट वीक में ही पहली समात चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की थी और नोटिस जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन को, और तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये केस मुकर्रर हुआ था। और जैसे ही 2 हफ्ते बाद इसकी हेयरिंग हुई तो पहली समात में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत से मज़ीद 2 वक्त का वक्त देने की इस्तदा की गई और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही उन्हें वकील मुकर्रर किया गया है, इसलिए केस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए उन्हें वक्त दरकार है। ताहम चेयरमैन पीटीआई के वकील की मुखालफत पर अदालत ने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया। फिर गुज़श्ता जुमेरात को जब इस केस की समात हुई तो पीटीआई के जो वकला थे, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर शामिल थे, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए और जुमेरात की शाम को इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया गया। उन्होंने तकरीबन 1 घंटा अपने दलाइल दिए और समात नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे तक मुलतवी हुई। और फ्राइडे को मैं आपको बताऊं कि डीबी नहीं होती, लेकिन अदालत ने इस केस की नोयत को देखते हुए उस दिन समात रखी। ताहम इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़, उनके मुआविन वकील की जानिब से अदालत को ये आगाह किया गया कि अमजद परवेज़ की तबीयत नासाज है और डॉक्टर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील को 2 दिन के बेड रेस्ट की उन्होंने डॉक्टर्स ने सजेशन दी है। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई के वकला के भरपूर एहतजाज के बावजूद बेंच की जानिब से इस केस को मंडे तक मुलतवी किया गया और गुज़श्ता रोज़ जब इस केस की हेयरिंग हुई तो तकरीबन 4 घंटे तवील ये हेयरिंग थी, जिसमें 3.5 घंटे तक इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से आर्गूमेंट दिए गए। उनकी जानिब से मज़ीद वक्त देने की भी इस्तदा की गई और उन्होंने कहा कि वो मैं कुछ मज़ीद पॉइंट्स पर अपने आर्गूमेंट्स बेंच के सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये शॉर्ट सेंटेंस का मामला है, तो इसलिए आप अपने दलाइल इसी पर महदूद रखें। अभी मरकज़ी अपील पर हमने समात करनी है, तो मज़ीद जो भी आर्गूमेंट्स आपने देने हैं वो आप उस पर दे सकते हैं। तो इस तरह से कल ये समात कंक्लूड हुई थी और बेंच की जानिब से पहले तो ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी, रिमार्क्स दिए गए थे कि इस पर फैसला आज ही आ जाएगा। ताहम बाद में अदालती हमले की जानिब से ये बताया गया कि इस दरखास्त का जो फैसला है वो मंगल सुनाया जाएगा, यानी कि आज ही इस केस का फैसला सुनाया जाना है। 11 बजे का वक्त मुकर्रर है। शुक्रिया आपका इमरान।